प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कुछ सालों पहले की बात है, शायद 150, 200 या 250 साल, मुझे नहीं मालूम है। रशिया में एक बड़ा मंत्री था जिसका नाम काउंट म्यूनिक था, और वो किसी देश के विरुद्ध बात में पाया गया, किसी गुनाह में पाया गया। और उस समय जो रानी थी एम्प्रेस एलिजाबेथ, वो उसको सजाए मौत की आज्ञा देती है और उसका वास्तव में सिर काट दिया जाना था। उसको उन समयों में फ्रांस में भी ऐसी जगहों में ये सजाए मौत का एक तरीका था। जिलोटीन कहते थे उसे, कि व्यक्ति की गर्दन रखी जाती है और ऊपर से भारी ब्लेड आती है और उसकी गर्दन काट दी जाती है, वो भी खुलेआम, ताकि लोग देख के इस बात से उदाहरण ले कि देश के विरुद्ध ऐसा कोई काम न करे। लेकिन जब उसकी सजा होने ही वाली थी, जब वो पहुंचा उस स्थान पे जहां पे उसको सजाए मौत मिलनी थी, तो एकदम ऑर्डर पास हुआ कि इसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी, लेकिन इसको साइबेरिया के देश में तड़ी पार कर दिया जाएगा। रशिया से बाहर निकालकर साइबेरिया भेज दिया जाएगा। और साइबेरिया ये मंगोलिया के ऊपर है, जो इलाका उस समय के नक्शे का था। चाइना के ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया के ऊपर साइबेरिया का इलाका है। लेकिन जब करीब 25 साल बाद एक नया जार या राजा रशिया में सिंहासन पर आया, जिसका नाम पीटर III था, तो उसने इस ऑर्डर को रिवर्स किया और काउंट म्यूनिक को साइबेरिया से लौटने के लिए उसने आज्ञा दी। तो न केवल काउंट म्यूनिक वापस रशिया लौटा, लेकिन फिर से उसको उसका वही पद दे दिया गया इस नए राजा के द्वारा। और जब काउंट म्यूनिक सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा, तो एक व्यक्ति जिसको बहुत डर था, वो आके काउंट म्यूनिक के पैरों पे गिर जाता है। उस व्यक्ति ने, जब काउंट म्यूनिक साइबेरिया में तड़ी पार थे और जो ऑफिसर उनकी मदद कर रहा था, उनको फेवर दिखा रहा था, ये व्यक्ति उस ऑफिसर को रोकने की कोशिश करता था कि काउंट म्यूनिक को और तकलीफ हो राजनीतिक तरीके से। तो अब जब काउंट म्यूनिक अपनी ताकत में फिर आ गया था, इस व्यक्ति को डर था कि अब मेरा नंबर ना आ जाए, तो पहले ही काउंट म्यूनिक के पैरों पे गिर गया ये और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। और काउंट म्यूनिक ने कहा कि अब वो बुजुर्ग हो गया था, कहा कि ऐसा है, तू यहां से चला जा, मतलब मेरे पास से चला जा। अगर मेरा दिल तेरे जैसा होता तो मैं तुझसे बदला लेता, पूरा बदला लेता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज, अब मैं तेरी पहुंच के बाहर हूं, और अब मैं तेरी पहुंच के बाहर हूं, तू मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए तू मत घबरा। और हम सोचते हैं कि इस काउंट म्यूनिक ने कितना अनुग्रह दिखाया। जब सोचते हैं कि वो उस स्थान पर पहुंचा जब उसकी गर्दन काट दी जाने वाली थी, और उसी समय संदेश पहुंचता है कि नहीं, इसको मारा ना जाए, तो आप सोच सकते हो कितना राहत काउंट म्यूनिक ने अपने मन में महसूस किया होगा कि मरते मरते मैं बच गया।
वास्तव में वो संदेश क्या था? एक शुभ संदेश था, एक सुसमाचार था। मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका वो, शारीरिक रूप में मरते मरते बच गया, जीवन में और वर्ष जुड़ गए। और जब वो साइबेरिया भेज दिया गया और दूसरे राजा आने पे उसको वापस लौटाकर वही स्थान दे दिया गया, तो उसने कितना अपने आप को खुश नसीब महसूस किया होगा। और जब वो किसी एक व्यक्ति का नुकसान कर सकता था जो उसके पैरों पे पड़ा, उसने नहीं किया। उसने उसको कहा, तू डर मत, मैं कुछ नहीं कर देगा तुझे। वो क्यों ऐसा अनुग्रह दिखा पाया? क्योंकि उसने एहसास किया था कि मुझ पर भी अनुग्रह हुआ है। कहता, अगर मेरा दिल तेरे जैसा होता तो मैं बदला लेता। यानी उसका दिल अब बदल चुका है ना? उसकी सोच बदल गई। कितनी अद्भुत बात है जब हम मृत्यु से छुड़ाए जाते हैं। हम सोचते मृत्यु सिर्फ एक शारीरिक मृत्यु है, लेकिन बाइबल एक दूसरी मृत्यु की बात करती है, जो लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला, वो उस आग की झील में डाला गया। ये दूसरी मृत्यु है। किसका नाम नहीं होगा जीवन की पुस्तक में? वो जो अपने पाप की दशा में इस पृथ्वी पर मरेंगे। लेकिन प्रभु यीशु जगत में इसलिए आया कि हमें इस स्थिति में मरना ना पड़े। लिखा है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। उसने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया। जिसने भी उस पर विश्वास किया, उसको वो प्रतिज्ञा देता है कि दूसरी मृत्यु तुझ पर हावी ना होगी। यीशु नाम का ही अर्थ है जो पापों से बचाता है। परमेश्वर हमें ऐसी भयानक मृत्यु से और नरक के दंड से बचाता है। प्रभु यीशु इसलिए जगत में आया। लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु को नाश किया। प्रभु यीशु ने मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। उसने मृत्यु का नाश किया, खुद तीसरे दिन जी उठा और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। कौन सा सुसमाचार? कि यीशु ने तेरे लिए अपने प्राण दिए। वो नहीं चाहता है कि तू नरक के दंड में नाश हो, और इसलिए उसने ये बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा। ये शुभ संदेश है कि मुझे भयानक मृत्यु में जाने की आवश्यकता नहीं है। काउंट म्यूनिक को क्या एहसास हुआ होगा जब उसको पता चला अब मेरी गर्दन नहीं कटेगी। वो तो सिर्फ इस धरती की बात है, लेकिन यहां पर हम अनंत काल की बात करते हैं। और जो पश्चाताप के साथ उसके पास आते हैं, उसको वो क्षमा देता है। प्रभु यीशु क्षमा देता है। जो हमने अपनी महिमा खोई थी, पाप हम पर श्राप लाया, पाप हमारे जीवन में लज्जा लाया। हमारे पहले पूर्वज आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए।
उनको निकाल देना पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु हमें उस संगति में वापस लौटाने के लिए इस जगत में आया। अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें फिर वो खोई हुई महिमा देने के लिए वो इस जगत में आया। मनुष्य का रूप धारण करके क्रूस पर दुख उठाया, ताकि मेरा और आपका कठोर हृदय भी उसको देखकर टूट जाए। वो दुख मुझे और आपको सहना था, वो दंड मुझे और आपको सहना था, लेकिन उसने सह लिया। सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रभु यीशु आया कि मैं दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊं। पाप की दशा में मैं दूर हो चुका था उससे, लेकिन प्रभु यीशु आया कि मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लूं, और वो क्षमा करने का हृदय देता है। काउंट म्यूनिक ने कहा कि तू चला जा, मेरा दिल तेरे जैसा होता तो मैं बदला लेता। जब चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु यीशु ने क्या उनको सिखाया? सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ऐसा ही हो। तूने हमें क्षमा किया, हमें हृदय दे के हम अपने अपराधियों को क्षमा करें। वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है जो क्षमा के महत्व को समझता है, जिसने वो अनुग्रह पाया है कि मेरे इतने भयानक पाप जब परमेश्वर ने क्षमा किए, जब प्रभु यीशु ने अपने लहू से धो दिए, तो मैं एक व्यक्ति के पाप या उसने जो गलती मेरे विरुद्ध की है क्यों नहीं क्षमा कर सकता? है ना? तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, और प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उस अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव कीजिए कि कैसे वो क्षमा करता है, कैसे वो इतना बड़ा जीवन का वरदान मेरे और आपके लिए लाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे।